ओम नमः शिवाय। हमारे एक परम मित्र ने हमें जब ये ध्यान के ऊपर वीडियो बनाया तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा अ, उसका विचार शेयर किया। उसके लिए उसको दिल से धन्यवाद, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके ऊपर मैं और एक वीडियो ध्यान के ऊपर बनाने का सोच के तुरंत ही मैंने बना दिया। एक्चुअली ध्यान को बारे में भी आपके पास अनेक पुस्तकें होंगी, आपको अनेक गुरु से अन्य अन्य मार्ग से उसके बारे में जानने को मिला होगा, और ध्यान के ऊपर आपने खुद ने भी अपना एक अनुभव स्वयं भी किया होगा। पर क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो हमारा कोशिश हमेशा यही रहता है कि जो भी मैटर हो, जो भी टॉपिक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसको जितना हो सके उतना सरल और सीधी तरीके से समझा जाए, और समझाने का हमेशा प्रयत्न किया गया है, यत्न किया गया है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। ध्यान क्या होता है? अगर सीधी सरल भाषा में पूछा जाए, जो एक एकदम लेमैन को पूछा जाए तो कैसे होगा? तो ये मेरी बात आप ध्यान से सुने, ठीक है? देखा मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, मेरी बात ध्यान से सुने। टॉपिक आ गया, आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लियर हो गया है तो और आगे हमें सुने, तो आपको जितना आगे सुनेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान से सुने। फिर से मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, ध्यान से सुने, तो अभी फिर से क्लियर हुआ। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का ये मतलब है कि कोई भी एक विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित किया जाए। अच्छा, अभी आप ध्यान को क्या समझते हो? ध्यान का जो द्वार है वो कौन कौन सा है, आपको पता है? इसके बारे में कहीं पे भी बताया नहीं गया है। ध्यान का जो मार्ग है, मतलब जहाँ से ध्यान लगना चाहिए या ध्यान भटकता है, वो कौन सी जगह है? तो आप बोलोगे मन, बिल्कुल सही है। पर मन को इफेक्ट कौन करता है? वो कभी आपने सोचा? ध्यान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बोला गया है, समझा गया है, सोचा गया है, विचारणीय बात होती है, डिस्कशन होती है, बहुत कुछ होती है। पर जो ध्यान का जो केंद्र है मन है, तो पर मन को इफेक्ट कौन करता है? 2 मिनट रुक जाइए, अपने आप को तलाशिए, चेक करिए, लिख के रखिए। ध्यान को फोकस, मतलब जो ध्यान है ना, वो इफेक्ट कैसे होता है, यानी कि केंद्रित कैसे होता है या विकेंद्रित कैसे होता है? तो ध्यान केंद्रित या तो विकेंद्रित होने का तात्पर्य ये है कि वो आँखों से भी होता है। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया कि आँख को बंद रखो, ठीक है? पर और भी तो बहुत सारे केंद्र है कि जिसके द्वारा ध्यान जो है वो ध्यान जो है वो डिस्टर्ब भी होता है और अट्रैक्ट भी होता है। से फॉर एग्जांपल सांसों द्वारा, सुनने द्वारा, स्पर्श के द्वारा, मतलब स्पर्श होना, इसके द्वारा हम इफेक्ट में आते हैं। यानी कि ध्यान जो है, जिसका मुख्य तत्व है मन, वो डिस्टर्ब हो जाता है या तो आकर्षित होता है। सपोज करो कि आपने ध्यान लगाने बैठे हो, तो आप विचार के द्वारा कहीं ना कहीं चले गए। तो विचार के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया है कि आप विचार को काबू करो, किसने बोला विचार को फेंक दो, विचार को नष्ट करो। पर ये विचार कहाँ से आता है? वो उसकी सवारी क्या है? तो उसकी सवारी है बुद्धि, नाक, कान, आँख, स्पर्श। आप जहाँ पे बैठे हो इसकी अगल बगल का जो वातावरण यानी एटमॉस्फेयर है, वो बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी ध्यान आया शब्द। ध्यान यानी कि जो टॉपिक है, जो विषय है, जो आप सोच रहे हो, उसके ऊपर केंद्रित करना। जैसे जैसे आप उसके ऊपर केंद्रित करोगे तो वो अपने आप ही सुचारू रूप से और अधिक क्लियर होगा। और वो जो क्लियरेंस है, वो क्लियरेंस लेने के लिए जो चीज़ करनी पड़ती है उसको हम ध्यान बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को आपको समझना है तो आप क्या करते हो? ध्यान देते हो। सपोज करो कि मैं आपको यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो आप क्या करते हो? ध्यान से सुनते हो। तो ये क्या हो गया? ध्यान ही हो गया ना, और क्या हुआ? तो ध्यान का सीधा साधा सरल सा मतलब इतना ही है कि आपको जो चीज़ करनी है उसमें ध्यान दो, और जितना % आप ध्यान, आप अभी यहाँ पे ऐसा बोलोगे कि ध्यान तो हम सब देते, नहीं। ध्यान का भी स्वरूप है, परसेंटेज है। आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे
उतना ज़्यादा आप उसको समझ पाओगे। यही एक सिंपल सा लॉजिक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, अंदर से बीवी की आवाज़ आई, बच्चे की आवाज़ आई, कोई और फ़ोन आ गया, कोई और मतलब आपको कोई मिलने आ गया, तो तुरंत ही आपका यहाँ से ध्यान विघटित होकर उसके ऊपर जाएगा। तो उस समय पे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में नहीं आएगा और आप आगे चले जाओगे। आपको लगेगा कि जहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हुए ना, वहाँ से लेके उधर गए, वहाँ तक का जो डिस्ट्रैक्शन रहा वो आप और आपका मन और आपका ध्यान ये सोचेगा कि हाँ मैं समझ लिया, क्योंकि वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए। और उसके बाद का एक भी शब्द आपको याद ही नहीं होगा। समझ गए आप? तो ये ध्यान का चमत्कार है, ध्यान की प्रकृति है। अभी दूसरा टॉपिक ये आता है कि आप ध्यान किस चीज़ के लिए लगा रहे हो, ठीक है, वो भी क्लियर नहीं है। प्रभु प्राप्ति के लिए, कोई बोलेगा मन की शांति के लिए। यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो ध्यान क्या चीज़ है? मानसिक शांति और शारीरिक शांति, ये दोनों शांति इसके अंदर कनेक्टेड है, ज़रूरी भी है, जिसके ऊपर अपने आप सोच विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए, ध्यान यानी कि अपने शरीर के ऊपर ध्यान को लगाओ। आप मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आज के डेट में भी और पुराने समय में भी जो बड़े एक फिलोसोफर भी हो गए और बड़े सब बहुत कुछ है, वो भी उन्होंने भी कहा है कि ध्यान करते हुए, या कई विधियां में भी आपने दी हो, पता होगा कि ध्यान करते हुए आप एक काम करिए, आप शरीर के कोने में आपका ध्यान को ले जाइए, शरीर के हृदय में आपको ध्यान को ले जाए, शरीर की नाभि में आपको ध्यान, वो क्या है, आपके ध्यान को ट्रेन किया जा रहा है, आपको मन को, आपके विचार को ट्रेंड किया जा रहा है, उसके ऊपर सवार होने की टेक्निक डेवलप करी जा रही है, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके आप ध्यान दोगे। पर फिर भी आप, जैसे आपको बताएगा कि आप अपने नाभि के ऊपर ध्यान दो, वही टाइम पे अगर किसी ने छींक खाई तो वो इम्पोर्टेंट न होते हुए भी वो जो छींक खा रहा है उधर आपकी नज़र भी जाएगी, आपका उससे पहले आपका विचार चला जाएगा, और जहाँ पे विचार चला गया वहाँ पे मन दौड़ा भागा जाएगा, और मन गया तो फिर ध्यान गया, और ध्यान गया तो वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। कौन सी? कि वो आदमी ने, या वो औरत ने, या वो लड़की ने, या वो लड़का ने, या वो साधु ने, किसी ने भी छींक खाया, तो उस टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो आपको याद भी नहीं होगी, और फिर आपका ध्यान वहाँ से जैसे ही याद आएगा तो वहाँ से वो ध्यान खींच के फिर आपके ऊपर आएगा। पर इन बिटवीन में जो काम हुआ है वो आपको याद भी नहीं होगा और आपने सुना भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंस है ध्यान का। ध्यान में इतनी ताकत है कि आपको सुना भी सकता है, और सुना, अगर आपका ध्यान मन के द्वारा, विचार के द्वारा और कहीं पे भी चला जाएगा ना, तो वो आपकी श्रवण शक्ति बोले, यानी कि सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, और जो दृष्टि है वो वहाँ तक खींच के ले जाने की ताकत, उतनी क्षमता रखता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये आदमी बेध्यान है, ये आदमी बहुत ये है, वो है। तो ये गलत नहीं है। अगर किसी के ऊपर हम एकदम से ध्यान दें ना, सपोज करो कि ये बिल्ली है या जो भी एनिमल है, जो शिकारी प्राणी होते हैं, उसका आप कॉन्सेंट्रेशन देखना। दूसरे इंग्लिश भाषा में उसको ध्यान को कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। वो किसी भी चीज़ के ऊपर जब तड़ाप मारने की मुद्रा में होते हैं ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ दिखती है जिसके ऊपर उसको उसका शिकार करना हो। या अर्जुन का आपको बात याद होगी कि गुरु ने अर्जुन को पूछा कि तुम, शिष्यों को पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है, तो उसने, किसी ने बोला मछली दिख रही है, मुझे आप दिख रहे हो, ये दिख रहा है। पर जब अर्जुन को पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि गुरुजी मुझे मछली की जो आँख बिंदनी है ना जी, सपोज करो लेफ़्ट, तो मुझे मछली की लेफ़्ट आई ही दिख रही है, और वो एग्ज़ाम में पास हो गया। तो इसको ध्यान बोलते हैं, और क्या है, और कुछ नहीं है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको लिया और बताया, उसके पीछे का तात्पर्य आपको पता चल गया होगा। एक ध्यान, इसको बोलते हैं सीधी सरल भाषा में। आपको नहीं समझ आया है तो ये वीडियो फिर से देखेगा तो आपको पता चलेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आपको इसको ज़रूर से अपने सब लोगों को शेयर करिए। शेयर इसीलिए करना है क्योंकि वो चीज़ ध्यान के बारे में इतनी सीधी सरल भाषा में किसी ने बताया, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।